जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में थिएटर इन एजुकेशन विषय पर आधारित कार्यशाला संपन्न हो गई है। समापन के मौके पर प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों ने मंच पर नाटकों का भावपूर्ण व जीवंत मंचन कर दर्शकों का मन मोह लिया। युग मंच नैनीताल के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सोन ने आयोजन की सराहना करते हुए प्रशिक्षण का लाभ बच्चों तक पहुंचाने की अपील की। युग मंच नैनीताल के जहूर आलम ने शिक्षकों को अभिनय की बारीकी के बारे में जानकारी प्रदान की। डाइट के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सिंह धपोला ने कहा कि थिएटर इन एजुकेशन कार्यशाला बागेश्वर की शिक्षा व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगी। नमस्कार जी, मैं हूँ रुखसाना बानो, सहायक अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिमौलक गरुड़ से हूँ। हम लोग 5 दिवस के लिए यहाँ पर थिएटर इन एजुकेशन सीख रहे थे, जिसमें कि हमने सीखा कि हम बच्चों को किस तरह से एक रुचिकर ढंग से उनके पाठों को सिखा सकते हैं और इनसे क्या हो रहा है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और हम लोग कराते तो थे अभिनय वगैरह, लेकिन यहाँ से हमने छोटी छोटी बारीकियाँ सीखी कि कैसे थिएटर पे बच्चों को आना चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंस उसमें रहना चाहिए और कैसे रुचिपूर्वक बच्चों में जो भी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, क्योंकि कोई बच्चा शाय है, कोई बच्चा बहुत अच्छा बोल पाता है, कोई बोल नहीं पाता, लेकिन उसमें और कई प्रतिभाएं होती, तो हम उनको कैसे बाहर लाएं, कैसे हम उनको समझें और कैसे हम बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकें। तो ये कई चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी, तो बहुत अच्छे हमको यहाँ से अनुभव मिले और उम्मीद करती हूँ कि हम लोग अपने विद्यालय तक इन बच्चों को भी इससे लाभान्वित करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जो विभिन्न कलाएं हैं उनको शिक्षण में कैसे प्रयोग किया जाए। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर लंबे समय से इस तरह का प्रयोग कर रहा है कि हम थिएटर का प्रयोग या रंगमंच का प्रयोग कक्षा शिक्षण में किस तरह से कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हमने एक 5 दिन की कार्यशाला आयोजित की थी और जिसमें विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक बिना चयन किए हुए रैंडमली बुलाया गया और डीएलएड के ट्रेनीज के साथ एक वर्कशॉप की गई और जिसमें युगमंच नैनीताल के द्वारा इनको निर्देशित किया गया। इनकी जो सिलेबस के पाठ्यक्रम है हिंदी और विज्ञान का, उस पर आधारित हमने कुछ नाटक तैयार किया और उस नाटक का यहाँ पर मंचन था। तो आज इसका मंचन था जिसमें अंधेर नगरी चौपट राजा जो हिंदी के पाठ्यक्रम का हिस्सा है और भोजन का सफ़र जो विज्ञान के पाठ्यक्रम का हिस्सा है, उन नाटकों का मंचन किया गया और जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिक्षकों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया और डीएलएड ट्रेनीज के द्वारा यहाँ पर किया गया। और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि ये स्कूल में जाके कक्षा शिक्षण में भी इस तरह इसका प्रयोग होगा, जिससे कि जो पढ़ाई और पठन पाठन का जो प्रक्रिया है बहुत ही रोमांचक आनंदित हो और उसके साथ साथ ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो उद्देश्य हैं उसको भी हम पूर्ण कर सकें, यह ऐसा प्रयास है। और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर इस तरह का प्रयास करने वाला इस राज्य का पहला डाइट है। निश्चित रूप से ये लाभदायी होगा, क्योंकि असल में बहुत सारे विषय जो है हमारे बहुत नीरस होते हैं और बच्चे उनसे भागते हैं। तो इस जो ये पद्धति है नाटक के ज़रिए से सब्जेक्ट को नीरसता दूर करना और मनोरंजक बनाना, तो इसी पर हम लोगों ने 5 दिन तक यहाँ काम किया है और कई साल से जो है डाइट बागेश्वर के साथ हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और इस बार जो है कि ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी है कि थिएटर के ज़रिए से सब्जेक्ट को जो है आगे बढ़ाया जाए और कैसे मनोरंजक बनाया जाए, तो उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ हर साल हमको बुलाते हैं और टीचर्स नए हम लोगों को मिलते हैं, डीएलएड के छात्र मिलते हैं, तो उनके साथ हम ये काम कर रहे हैं कि शिक्षा को जो है वो बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में किस तरीके से ग्राह्य बनाया जाए और मनोरंजक तरीके से उनको पेश किया जाए, ताकि वो उसको बहुत आसानी से ग्रहण कर सकें। नहीं, बहुत अच्छा पोटेंशियल है टीचर्स में। असल में पोटेंशियल सब में होता है, चाहे वो बच्चा हो और चाहे वो टीचर हो, लेकिन सवाल ये है कि उसको किस तरीके से, किस टेक्निक के साथ बाहर निकाला जाए और कैसे उसको मंच दिया जाए, कैसे उसकी जो फैकल्टी हैं अंदर की उनको खोला जाए। तो यही हम लोगों का उद्देश्य था। और नाटक का एक उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि उसके अंदर जो है उसको भीतर से बाहर लाना। तो इसी में जो टीचरों ने हमारे साथ ये ट्रेनिंग की है, मुझे लगता है कि ये अपने अपने क्षेत्रों में, अपने विद्यालयों में जा कर के और आगे इसको बढ़ाएंगे और बच्चों के साथ अब बेहतर काम कर सकेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो बहुत ही देखिए नव प्रवर्तन है। तो शिक्षा के मुख्यतः काम यही होता है कि जो लर्निंग है उसका ट्रांसफ़र हो, इधर से जो भी अधिगम है उसका अंतरण होना चाहिए, इधर से उधर ना, मतलब अध्यापक से शिक्षार्थी तक जाना चाहिए। तो उसके लिए ये विधा बहुत ही कारगर साबित हो सकती है।
अगर अच्छे रूप से कोई लेखन कर दे उसको, तो आपने देखा होगा जो आपने भी कि किस प्रकार से टीचरों ने बड़े आत्मविश्वास को प्रस्तुत किया, तो निश्चित तौर पर जब बच्चे भी इससे जुड़ेंगे तो वह कंसेप्ट को, अवधारणा को बड़े अच्छी तरह से आत्मसात कर पाएंगे। मछली ले लो मछली, मछली ले लो मछली। गरम मसालेदार कबाब, गर्मा गर्म मसालेदार कबाब। जो खाए वो उंगलियां चाटे, जो न खाए वो जीभ काटे। गर्मा तो पान खाइए महाराज। क्या कहा? सूट न खाई है? नहीं नहीं महाराज, ये कहता है पान खाइए। मंत्री दुष्ट लुच्चे, नमक ही हमें डरा दिया। इसे 100 कोड़े मारे जाए। साहब, महाराज, आप पान खाइए सुन के थोड़ी डरे थे, आप तो सूप न खा के नाम से डरे हैं महाराज। मंत्री जी, CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।